आखिरकार दिल्ली सरकार का बजट पेश होने का रास्ता साफ हो गया है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली के बजट को हरी झंडी दिखा दी है, लेकिन दिल्ली विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार लगा कि बजट तय तारीख पर पेश नहीं हो पाएगा। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच टकराव चला। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। आज इस मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा में काफी हंगामा भी हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर बजट पास करने की मांग की। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री जी, आप हम दिल्ली वालों से क्यों नाराज हैं? दिल्ली का बजट कृपया न रोकें। तो आज सुबह ये सब हुआ, लेकिन बाद में अब से कुछ देर पहले ये बात सामने आई कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट को पेश करने की हरी झंडी दे दी है, लेकिन आज तय समय पर जो बजट पेश होना था वो तो नहीं हो पाया। अब देखना है कि बजट आज शाम तक पेश होगा या फिर इसको पेश करने के लिए कल का दिन तय किया जाएगा। कल आर्थिक सर्वे दिल्ली सरकार बजट से ठीक पहले पेश कर चुकी है और आर्थिक सर्वे के अगले दिन ही बजट पेश करने की परंपरा है। तो अभी आज का दिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। देखना है कि बजट आज पेश हो पाएगा या नहीं, लेकिन गृह मंत्रालय ने अपनी तरफ से हरी झंडी दे दी है। ये मसला अटका हुआ था, कुछ इस पर ऐतराज एलजी ने उठाए थे उपराज्यपाल ने, जिसे गृह मंत्रालय को भेजा गया। उसके बाद उसे दुरुस्त करने के लिए कहा गया, फिर दुरुस्त कर इसे वापस गृह मंत्रालय भेजा गया है और अब गृह मंत्रालय से इस पर हरी झंडी मिल गई है। हमारे साथ हमारी सहयोगी नीता शर्मा है। नीता, दिल्ली सरकार के बजट में ऐसी क्या दिक्कतें लग रही थी गृह मंत्रालय को या उपराज्यपाल को जो उसे वापस भेजना पड़ा और अब उसे वापस ठीक करके हरी झंडी दिखा दी गई है? बेसिकली 3 पॉइंट्स थे सुशील। पहला था कि बजट का मात्र 20% जो पूंजीगत व्यय था उस पर खर्च करने का प्रस्ताव था। ये राशि दिल्ली की देश की राजधानी की और एक महानगर की भी है, ये पर्याप्त नहीं है। तो इसके ऊपर लेकर जो एलजी हैं उसका एक जो है वो उन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो रेज किए थे। साथ में केजरीवाल सरकार के ऊपर ये भी आरोप था कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट्स को लेकर जो अपना बजट है वो 2 टाइम्स जो है वो इंक्रीज कर दिया था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कई उन्होंने क्वेश्चंस जो हैं वो रेज किए थे। उन्हें चिट्ठी जो है वो 17 मार्च को लिख भी दी गई थी, लेकिन वो तब से उस चिट्ठी का रिप्लाई नहीं कर रहे थे। जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स जो हैं सैटिस्फाई कर दिए गए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के, तो आज सुबह जो ये फाइल है केंद्रीय गृह मंत्रालय पहुंची थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उसे जो है वो क्लियर कर दिया, यानी जो बजट है इट्स ऑल सेट। अब उसे जो है पास कर दिया जाएगा, कल जो है उसे पेश किया जाएगा। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट है जो आया है, उन्होंने भी साफ तौर से कहा है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल और जो उनके मंत्री हैं आम आदमी पार्टी है वो अलग अलग गलत स्टेटमेंट्स जो हैं वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रख रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि ये जो बजट है ये एक यूनियन टेरिटरी का बजट है और जो दिल्ली की जो सरकार है वो स्टेट नहीं है, वो एक यूनियन टेरिटरी है। यानी जो उसका जो बजट अलोकेशन है वो केंद्र सरकार भी उसका कुछ मात्रा जो है वो देती है। तो इसको लेकर कई इश्यूज जो थे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उठाए थे, जो अब उन्हें एड्रेस कर दिया गया है, जिसके चलते केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे पारित कर दिया है। सुशील, शुक्रिया नीता इस पूरी जानकारी के लिए। तो लेकिन इससे पहले दिल्ली सरकार और दिल्ली के मंत्रियों, आपके नेताओं और बीजेपी के नेताओं के बीच काफी ज्यादा तकरार चली, बयानबाजी हुई। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत, जो मनीष सिसोदिया के बाद अब वित्त मंत्रालय संभाल रहे हैं, उन्होंने क्या कहा और इस पर बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर की क्या प्रतिक्रिया थी बजट को मंजूरी मिलने से पहले, वो भी सुन लेते हैं। जो लेटर लिखा गया एमएचए से वो 17 तारीख को 5:30 बजे लिखा गया। 17 तारीख से लेके 20 तारीख की 2 बजे तक फाइनेंस मिनिस्टर को ये नहीं पता है कि कोई चिट्ठी एमएचए से आई है नहीं आई है। मेरे ख्याल से इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मेरे ख्याल से चीफ सेक्रेटरी वाज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन कि वो तुरंत इस तरह के इंपॉर्टेंट मेल्स को फाइनेंस मिनिस्टर के संज्ञान में उनको लाना चाहिए था, सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए था, ताकि ये जो समय बीच में भी जो बर्बाद हुआ ये नहीं होता। दिल्ली बजट पास रोक दिया गया है और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर।
देखिए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट 2023-24 और जो पिछले वर्ष का सेकंड एंड लास्ट बैच ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड था, उसको लेकर जो दिल्ली सरकार ने अपने पेपर्स भेजे थे गृह मंत्रालय में, ताकि राष्ट्रपति जी की अनुशंसा हो सके, सैंक्शन मिल सके। उसमें एलजी महोदय ने कुछ क्वेरीज लगाई थी ताकि इंटरेस्ट में ही दिल्ली सरकार के, और एमएचए ने वापस 17 तारीख को दिल्ली सरकार को उसमें बदलाव करके वापस भेजने के लिए उनको कहा था। 17 तारीख से लेकर 21 तारीख हो गई, लेकिन दिल्ली सरकार 4-5 दिनों में जवाब नहीं दे पाई। और इस पूरे मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद शर्मा भी हैं। शरद, अब तो केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी मिल गई है, तो दिल्ली सरकार बजट कब पेश करेगी? क्या आज कोई संभावना बनती है या फिर इसे कल तक टाला जाएगा? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही हमारे सरकार में जो सूत्र हैं, मंत्री हैं, उनसे चर्चा हुई इस बारे में। तो सरकार का ये कहना है कि उनको भी मीडिया के माध्यम से ये पता चला है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। उनका ये कहना है कि अभी वो ऑफिशियल अप्रूवल का इंतज़ार कर रहे हैं। संभव है कि 4 बजे, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चल रही है, तो और 4 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यहाँ पर बजट के ऊपर ही भाषण होना है, तो संभव है उसमें दिल्ली सरकार इस बात को बताए कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी आ गई है। और पूरी संभावना है कि बजट जो है वो कल पेश किया जाए, क्योंकि 23 तारीख की, क्योंकि शहीद दिवस है, तो सदन के अंदर ये प्रस्ताव पास हुआ है कि 23 तारीख छुट्टी रहेगी, तो कल का ही दिन जो है ऐसा लग रहा है कि मंजूरी हो गई है, तो कल ही बजट जो है पेश हो सकता है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी एक बड़ा सवाल सुशील जी ये बना रहेगा कि ये गलती किसकी थी कि दिल्ली के अंदर पहली बार ऐसा हुआ या देश के अंदर पहली बार ये घटना सुनने में आई। ये तय है कि अब केंद्र सरकार और एलजी की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि चीफ सेक्रेटरी ने दिल्ली सरकार को नहीं बताया, इलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं बताया कि एमएचए ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने क्या क्वेरीज उठाई हैं, और उसी की वजह से 3 दिन तक जो है मामला लटका रहा। और जब मामला उठा, यानी कि 20 मार्च को उठा, तब तक काफी देर हो चुकी थी, और उसी की वजह से अभी आज जो है, जो बजट आ जाना चाहिए था, आज नहीं आया। मुख्य सचिव पर दिल्ली सरकार लगातार आरोप लगा रही है, लेकिन मुख्य सचिव का अभी तक पक्ष नहीं आया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी अपना पक्ष रखें और बताएं कि क्या दिल्ली सरकार जो दावा कर रही है या जो आरोप उनके पर लगा रही है वो सही है, या फिर उनके हिसाब से सच कुछ और है। क्या इस मामले में लापरवाही हुई है या फिर कुछ और बात इसके अंदर है, तो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अब बात यही है कि जो बजट आज आना था, बहुत संभव है वो कल आए, और मुख्यमंत्री संभव है कि 4 बजे सदन के अंदर इसकी विधिवत औपचारिक रूप से घोषणा करें। शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब देखना है कि बजट कब पेश होता है। अभी औपचारिक जो जानकारी है दिल्ली सरकार को गृह मंत्रालय से नहीं आई है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि उन्हें भी मीडिया के जरिए ही पता लगा है कि गृह मंत्रालय की हरी झंडी मिल गई है। तो काफी संभावना है कि कल ही ये बजट पेश दिल्ली विधानसभा में किया जाएगा।